औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। वेलकम टू द डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। और आपको पता है कि मैं मरियम फिरदौस हूँ, जूनियर टीचर साइंस। और क्लास 2 मैं आपको वेलकम करती हूँ मैथ्स की क्लास में, जिसको आज हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन आपको पता है कि हमारा हर लेसन जो है वो एक मैसेज से स्टार्ट होता है। तो मेरा आज का मैसेज है वबिल वालिदैनि एहसाना। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आपको पता है ना कि हमारे वालिदैन हमारे लिए कितनी मुश्किलात जो हैं वो उठाते हैं। ठीक है, हमारी हर परेशानी पे वो खुद परेशान हो जाते हैं। मम्मा आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, आपके कपड़े प्रेस करती हैं, आपको क्लास वर्क और होमवर्क करने में हेल्प करती हैं, और बाबा आपके लिए नई नई चीज़ें लाते हैं। तो बेटा, आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बात किया करें, उनकी इज़्ज़त किया करें। और जब मामा को या बाबा को सर में दर्द हो तो सर दबाया करें, रात को उनकी टांगें दबा के सोया करें। पता है ना, अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें इनसे बहुत प्यारे तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों? ओके, अब हम अपना काम स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस। 9 6 54, 2 1 2 एंड 3 8 24। ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़े हैं ना, हमने प्रैक्टिस की हुई है इनकी। ये होती है बेटा लीनियर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का तो आपको पता है ना कि वो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको लेफ़्ट टू राइट एक एग्जाम्पल दी गई है तो वो लीनियर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ी थी ऐसे। मैंने आपको बताया था ये वर्टिकल फॉर्म होती है, तो हम इसको बोलेंगे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। आज मेरे पास एक थर्ड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गई है। ठीक है, चले मैं आपको बताती हूँ। ओके, व्हाट इज दिस? पिज़्ज़ा। वाओ, बहुत सारे बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद होगा। तो आपको इसके कितने स्लाइसेस नज़र आ रहे हैं? 4। चले हम इसको एक स्टोरी की फॉर्म में राइट करते हैं। ये मैंने आपके लिए लिख ली है पहले। आई हैव 1 पिज़्ज़ा विद 4 स्लाइसेस। एक पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रहा है ना, उसके 4 स्लाइसेस हैं। देन क्वेश्चन है हाउ मेनी स्लाइसेस डज 3 पिज़्ज़ाज हैव। अगर आपके पास 3 पिज़्ज़ाज हों तो उसके कितने स्लाइसेस बन जाएंगे? अगर मैं एक एक यानी कि सबके 4 स्लाइसेस कर दूं तो टोटल हमारे पास 3 पिज़्ज़ाज में कितने स्लाइसेस आ जाएंगे? अब देखें आप बेटा, पहले हमारे पास लीनियर मल्टीप्लिकेशन में भी सिर्फ नंबर्स थे, वर्टिकल में भी सिर्फ नंबर्स थे, लेकिन अब इस वाली में तो एक प्रॉपर हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। हमें नहीं पता कि हमें इन्हें प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, ऐसा है ना? तो ये स्टेटमेंट अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई की ही है? ऐसे ही है। तो चले मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में ये है मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड्स आ रहे हैं ना इसमें, इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं, फिर आपके डिजिट्स भी लिखे हुए हैं मैथ्स के। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम भी है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमने इसको कह दिया ये वर्ड प्रॉब्लम है। और जब हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम हो गई। सो द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेसन इज मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। हम आज मल्टीप्लिकेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लेसन। नंबर 1, रिवाइज द टेबल्स। हमने टेबल्स तो रिवाइज करने हैं, सारी मल्टीप्लिकेशन हमारी टेबल्स के अराउंड ही है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब कीवर्ड्स क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो पीछे प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये माइनस की है, प्लस की है या ये मल्टीप्लाई की है? तो बेटा उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। नंबर 3, स्टेप्स टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, एंड देन उसके बाद कुछ स्टेप्स हो जाएंगे ना, कुछ स्टेप्स बन जाएंगे। जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये बहुत आसान काम हो जाएगा। देन हमारे कॉन्टेंट्स आ जाएंगे। हम आज के लेसन में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये होती क्या है। सेकेंड, कीवर्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। एंड नंबर 3, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। एग्जाम्पल्स भी करनी है हमने। तो ये बहुत आसान है, आपने परेशान नहीं होना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम से। सो अभी तक जितनी मैंने आपको बातें बता दी हैं, कोई गेस्ट है कि वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या हो गई? तो वर्ड प्रॉब्लम इज अ शॉर्ट स्टोरी विद डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, वो पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल्स आप माइंड में लेके आए।
तो ये नंबर्स और वर्ड्स को जब हम मिला के एक स्टेटमेंट बना देते हैं तो वो हमारे पास होती है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये जो नंबर्स होते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स पे, इन नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। ऑपरेशंस किसको कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं कि नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, नंबर्स को हम सबट्रैक्ट माइनस भी कर सकते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड एट द लास्ट हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड भी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो बेटा ये सारे हमारे पास है ऑपरेशंस, माइनस करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस। अब जो नंबर्स हमारे पास आ गए वर्ड प्रॉब्लम में, उनको हमने क्या करना है वो कैसे पता चलेगा? तो बेटा उसके लिए हमारे पास होते हैं कीवर्ड्स। की का पता है ना, की चाबी, ताले को चाबी लग, इसी तरह हमारे पास हर वर्ड प्रॉब्लम में एक की होगी। उस की से हम उस वर्ड प्रॉब्लम को खोलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारा तो टॉपिक ही मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसके लिए ये जो अंकल हैं ये की वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं। वो बड़ा सा उन्होंने मिरर पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है, उससे वो फाइंड आउट कर रहे हैं। चले हम देखते हैं इसने क्या फाइंड आउट किया। सो द कीवर्ड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन, नंबर 1 ईच, देन टाइम्स, टाइम्स में आ जाता है ना बेटा, हाउ मैनी टाइम्स डज ही हैव दैट फ्रूट, कुछ भी कहा जा सकता है ना। ये स्टेटमेंट्स आप आगे पढ़ोगे ये नंबर्स कैसे यूज हो सकते हैं। हाउ मैनी लेग्स 2 cats हैव, प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 4, इन ऑल, हाउ मैनी पिज्जाज डू यू हैव इन ऑल, देन टोटल, हाउ मैनी टोटल what are the total number of legs of 3 cats again, and all together how many are there all together। जब आप इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब हमारे पास आ गए हैं कुछ स्टेप्स कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब इसको अंडरस्टैंड करके करोगे तो आपके लिए कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, आई हैव अ टर्म क्यूब्स, CUBES, क्यूब्स। ये हमें बताएगी कि एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं। तो CUBES इसको आपने हमेशा माइंड में रखना है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट डज दिस क्यूब्स रिप्रेजेंट। C, क्यूब्स में जो फर्स्ट लेटर है C, ये हमें बताएगा सर्कल द नंबर्स। अभी हमने वो जो एग्जांपल देखी थी उसमें कुछ नंबर्स थे, 3 पिज़्ज़ाज 4 स्लाइसेस, नंबर्स थे ना। आपने सबसे पहले क्या करना है, उन नंबर्स को सर्कल कर देना है। ठीक है मेरे बच्चों, C फॉर सर्कल। हमने जब उनको सर्कल कर लिया एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड लेटर है U फॉर अंडरलाइन द क्वेश्चन। हर वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन होता है बेटा, और यूजुअली ये क्वेश्चन एट द एंड होता है। तो आपने सेकेंड नंबर पे क्या करना है, आपने फ़ौरन से जो क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड लेटर है हमारे पास B। सो B फॉर बॉक्स द कीवर्ड्स। अभी हमने पीछे कीवर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई भी कीवर्ड आ जाएगा। आपने ये नहीं देखना कि ये होगा या नहीं होगा, आपने फ़ौरन से उनमें से जो भी वर्ड होगा ना क्वेश्चन में, आपने उसको फ़ौरन से बॉक्स बना देना है, कोई रेक्टेंगल बना देना है, कोई स्क्वायर बना देना है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हो गए, आपका मेजर काम हो गया है। ठीक है, अब है हमारे पास थर्ड लेटर ई से हमने करना है उस क्वेश्चन को, जो हमने चीज़ें पीछे स्टेप्स कर लिए हैं उनको एवेल्यूएट एंड देन एग्जामिनेट। अब ये क्या है बेटा, आपने चेक करना है कि अब जो कीवर्ड हमने लगा दिया है ये किसका है। अब हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के कीवर्ड्स आएंगे। अगर आप एडिशन में कर रहे हो तो एडिशन के होंगे, अगर आप सब्ट्रैक्शन में कर रहे हो तो उसके होंगे। तो अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के कीवर्ड्स आएंगे। एक चीज़ हो गई, देन आपने एग्जामिनेट करना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है S का, और S से होता है सॉल्व एंड चेक। आप जब उसको मल्टीप्लाई करके उसका स्टेप एक बना लोगे ना, तो उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, टेबल्स पढ़ोगे, उसका आंसर लिखोगे, और फिर मम्मा से चेक करवा लोगे या टीचर से चेक करवा लोगे कि ये मेरा आंसर ठीक है या नहीं। तो मेरे बच्चों, आप अपने माइंड में किस वर्ड को रखना है, क्यूब्स को।
सो ये क्यूब्स हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब वो जो पिज़्ज़ाज वाली एग्जांपल थी, सब अब सोच रहे होंगे हमने पिज़्ज़ा खाना है, ऐसे ही है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम पिज़्ज़ा खाएंगे। आई हैव 1 पिज़्ज़ा विद 4 स्लाइसिस, हाउ मेनी स्लाइसिस डज 3 पिज़्ज़ाज हैव। तो पहला स्टेप हमारा था सी फॉर, हमने सर्कल करना था नंबर्स को। तो पहला नंबर आ रहा है 4 स्लाइसिस का और सेकंड आ रहा है 3 पिज़्ज़ाज का। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, 4 स्लाइसिस भी हमने सर्कल कर दिए और 3 पिज़्ज़ाज भी। हमने 4 स्लाइसिस का पहला नंबर उसको भी सर्कल कर लिया और 3 पिज़्ज़ाज को भी। नेक्स्ट हमारे पास था यू से हमने क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है और मैंने आपको बताया था ये लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे है हाउ मेनी स्लाइसिस डज 3 पिज़्ज़ाज हैव। क्वेश्चन को हमने अंडरलाइन कर लिया, हो गया ना। यस, सेकेंड स्टेप भी हो गया। नाउ थर्ड वन, उसमें था बी और बी से हमने बॉक्स बनाना था किसके अराउंड, कीवर्ड के अराउंड। तो इस पूरी स्टेटमेंट में कीवर्ड क्या है, यस हाउ मैनी। यस, हाउ मैनी इज़ द कीवर्ड और ये कीवर्ड हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमें अब अंदाज़ा हो गया ना कि हमने इसमें जो 2 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें ये भी एवेल्यूएट भी कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहते हैं। तो सॉल्यूशन के स्पेलिंग्स बहुत सारे बच्चे रॉन्ग लिखते हैं, इसको आप देख लें, SOLUTION, दिस इज़ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमने क्या करना होता है, हमने शॉर्ट स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है, जो हमारे पास वर्ड्स हैं, जो गिवन वर्ड्स हैं, जैसे मैंने इस पूरी स्टेटमेंट में जो नंबर्स थे हमारे, याद है ना, सी फॉर सर्कल द नंबर, वो नंबर जो हैं उनको मैंने रेड से लिखा है ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। अब इन्हीं से हमारी जो है वो बन जाएंगी स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट इज़ पिज़्ज़ाज। ठीक है, पिज़्ज़ाज कितने हैं हमारे पास, 3। अब देखिए दोनों के दरमियान मैंने इक्वल लगाया है। आपने जब दोनों नंबर्स और उसके साथ के वर्ड को लिखना है तो सेंटर में आपने इक्वल लगाना है, दैट विल सेपरेट बोथ। ठीक है, इससे वो सेपरेट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ाज कितने हैं, 3। द नेक्स्ट स्लाइसिस। ठीक है, हमने बताए थे स्लाइसिस कितने हैं एक पिज़्ज़ा के, 4। अब फिर मैंने दोनों के दरमियान में इक्वल लगाया है, सेपरेट हो गए ना। अब पिज़्ज़ाज भी 3 हैं और स्लाइसिस 4 हैं। तो अब हमने बताना है टोटल कितने हुए। तो हमने अब थर्ड जो स्टेटमेंट बनानी है वो कीवर्ड यूज़ करना है। और कीवर्ड क्या था इस एग्जांपल में, हाउ मैनी, ऐसे ही था ना। तो अब इस हाउ मैनी से अब इसके सामने हम लिखेंगे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, और हाउ मैनी जो था वो मल्टीप्लिकेशन का कीवर्ड था। और ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, आपने बताना होता है प्लस है, माइनस है या मल्टीप्लाई है। तो इस स्टेटमेंट में अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई हमने किसको करना है, दोनों नंबर्स को। तो ये रहा हमारा 3 और इसके बाद अब हम दोनों नंबर्स के सेंटर में मल्टीप्लाई आता है ना, तो ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, साइन आ गया और उसके बाद 4। क्लियर हो गई ना बात। दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तो जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बनेगी वो कीवर्ड की बनेगी। उसमें हमने बताना है कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा और दोनों नंबर्स के दरमियान में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व, लास्ट स्टेप। और जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे वर्किंग। इसमें टोटल जो हमारा वर्क हो रहा है हमने वो क्या करना है, तो ये हम आपको पता है हम इस तरह लिखते हैं। अब देखो, अब वो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल सारी की हुई हैं विदाउट वर्ड प्रॉब्लम, वो हमने ऐसे ही सॉल्व की हुई है ना सारी। अब हमने ये काम करना है, हमने ऊपर 3 को लिखा, नीचे 4 लिखा, जब इनको टेबल्स पढ़ के मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 12। 3 4s are 12, सो आंसर इज़ 12। आसान था, मुश्किल तो नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपने क्यूब्स को जब याद कर लिया ना तो आपकी सारी स्टेटमेंट भी जो आपने बनानी है वो भी आसान हो जाएंगी। और वर्किंग तो आपको आती ही है, टेबल्स तो आपको आते ही हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है। अब हमारी सेकंड एग्जांपल्स है, देयर आर 6 फ्लावर पॉट्स। फ्लावर पॉट्स कहते हैं गमलों को बेटा, जिसके अंदर फ्लावर लगाए जाते हैं। सो आई हैव ड्रॉन 6 फ्लावर पॉट्स फॉर यू, 1 2 3 4 5 and 6 हो गए। सेकंड इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ईच फ्लावर पॉट हैज़ 4 फ्लावर्स। पीछे ऐसे ही था ना, एक
पॉट के अंदर 4 फ्लावर्स हैं, ऐसे ही था ना। तो 4 फ्लावर्स ऑन 6 पॉट्स, तो एक्चुअली में हमारे पास अब कितने हो गए, 6 पॉट्स थे और सब पे 4 फ्लावर्स हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देयर आर 6 फ्लावर पॉट्स, ईच फ्लावर पॉट हैज़ 4 फ्लावर्स, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यूब्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। सी फॉर सर्कल द नंबर्स, तो 6 फ्लावर पॉट्स ये पहला नंबर हो गया एंड 4 फ्लावर्स दिस इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड, यू अंडरलाइन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसमें क्या है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर। एंड थर्ड, बी से बॉक्स द यस कीवर्ड, तो कीवर्ड इसमें है ऑल टुगेदर और हाउ मेनी भी बन रहा है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए। अब उसके बाद हमने उसको एवेल्युएट करना है, एग्जामिनेट करना है, तो उसके लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन का भी पता है कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्लावर पॉट्स इक्वल लगाना है इनको सेपरेट करने के लिए, और कितने थे टोटल, 6, क्लियर है ना। देन हमारे पास ईच पॉट हैज़ फ्लावर्स, ऐसे ही था ना, वो कितने हैं, 4। अब इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट किसकी बनती होती है, यस कीवर्ड की। कीवर्ड है ऑल टुगेदर इक्वल, और कीवर्ड में हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो वो हमारा है 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ईजी है ना। अब क्या होता है, वर्किंग, यस सबको समझ आ रही है, मुझे पता चल गया है। तो 6 4s आर 24 एंड हेयर इज योर आंसर। कुछ मुश्किल है, नहीं, क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं। ओके, अब हमारे पास आ गया होमवर्क जो आपने करना है। तो बेटा होमवर्क आपने कैसे करना है, आपने क्यूब्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और होमवर्क कर लेना है। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास हॉर्सेस की, ये हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं ना, फ्लाई कर रहे हैं। देयर आर 4 हॉर्सेस, ईच हॉर्स हैज़ 4 लेग्स, हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन ऑल। फर्स्टली आपने इसमें चेक करने हैं नंबर्स, उनका आपने सर्कल बनाना है, देन आपने क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, देन आपने बॉक्स करना है कीवर्ड को, सोल्यूशन लिखने हैं, फिर आपने वर्किंग करनी है एंड एट द एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, और आपको पता है कि आपकी ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 2 जो है वो 3rd एडिशन आप यूज़ कर रहे हो। इसका पेज नंबर 69 है, जिसके ऊपर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आपने सब वर्ड प्रॉब्लम्स की इसी क्यूब्स की स्ट्रेटजी के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से सब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएंगी। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।